शो इसलिए क्योंकि नई सरकार तो बन गई है, लेकिन अब तीसरे टर्म में आम जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। खासकर नौकरी पेशा लोगों जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको आयकर में राहत की उम्मीद है। वहीं रोजमर्रा के खान पान के सामान और हेल्थ इंश्योरेंस में लगने वाली जीएसटी पर भी लोग टैक्स छूट की बात कर रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई सरकार को दूध, आटा जैसे पैकेज्ड उत्पादों पर लगी जीएसटी पर विचार करने की जरूरत है। वहीं क्या हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इक्विपमेंट पर लगने वाली जीएसटी में भी सरकार को रियायत देनी चाहिए। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नई सरकार से लोगों की नई उम्मीदें। इन उम्मीदों को पूरा करने की सरकार की कैसी कोशिशें होंगी, ये सवाल सभी के मन में है। फिलहाल तो अपने तीसरे टर्म में मोदी सरकार ने अपनी जो प्राथमिकताएं तय की है, उसे लेकर सरकार ने आगे के 100 दिन के कामकाज का खाका भी तैयार कर लिया है। फिर भी इस बार खासकर नौकरी पेशा लोग वित्त मंत्री से बजट में इनकम टैक्स में किसी बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बता दें कि नई टैक्स रिजिम में 7 लाख की आमदनी पर आयकर में छूट है। इसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो कुल 7.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। वही पुरानी रिजिम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ के 3 लाख की आय पर टैक्स नहीं देना होता है। कर्मचारी वर्ग इस लिमिट के बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। अब बात करते हैं रोजाना के खान पान के उत्पाद में लगने वाले जीएसटी की। हर घर में रोजाना दूध, दही, आटा, चावल, दाल की खपत होती ही होती है, लेकिन सरकार ने इनके पैकेज्ड और लेवल वाले उत्पादों पर 5% की जीएसटी लगाई हुई है। हालांकि इनके खुले उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन महानगरों में ज्यादातर ये सभी उत्पाद पैकेज्ड ही उपलब्ध होते हैं। ऐसे में कम आय वाले लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को इन उत्पादों पर से जीएसटी हटाकर इन्हें राहत देनी चाहिए। वही अब एक बड़े मुद्दे पर आते हैं। पिछले 2 टर्म में सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का रहा है, लेकिन इसमें जीएसटी एक बड़ा रोड़ा बन रहा है, खासकर मेडिकल इंश्योरेंस के मामले में, क्योंकि देश की 60% से अधिक आबादी अभी भी स्वास्थ्य बीमा के दायरे से बाहर है। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का सस्ता होना जरूरी है। फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% की जीएसटी लगती है। इस पर जीएसटी कम लगाने से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। वही सरकार सस्ता और सुलभ इलाज की दिशा में भी प्रयासरत है, लेकिन यहाँ भी जीएसटी एक बड़ा रोड़ा है। खासकर मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट के अलावा दवाओं पर लगने वाली 12 से 18% की जीएसटी इलाज के खर्च को बढ़ाने का काम कर रही है। वही प्राइवेट अस्पतालों के उन कमरों पर भी सरकार 5% जीएसटी लेती है, जिसका किराया 5,000 से अधिक है। लोग सरकार से इसमें राहत की उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि इलाज के दौरान हॉस्पिटल में रूम लेना महज सुविधा नहीं होती, बल्कि मरीज की जरूरत होती है। फिलहाल तो सरकार को अगर हेल्दी इंडिया के विजन को पूरा करना है, तो हेल्थ सेक्टर को जीएसटी के भार से या तो मुक्त करना होगा या इन पर कम से कम जीएसटी लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।